नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को देवी अहल्याबाई होलकर के जीवन में जो घटना बनी, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्याबाई नगर रख दिया। अहल्याबाई नगर क्यों रखा, अहल्याबाई नगर कौन है, यह अगर जानना है तो लोग आज उसको देवी की तरह पूछते हैं, देवी अहल्याबाई। सत्ता संभालने के बाद रानी अहल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वरी में बेहतरीन आलीशान महल बनवाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में महेश्वरी साड़ी बहुत ही फेमस है। इसके अलावा महेश्वर में साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। कवि मोरोपंत, साहिर अनंतफड़ी, संस्कृत विद्वान सुलसाराम उसी समय में महान व्यक्तित्व थे। ससुर के कहने पर सैन्य की शिक्षा ली। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा के लिए कई युद्ध किए। भील, राजपूत, गंगाधर राव और निजाम सरकार से राज्यों को बचाया। देवी अहल्याबाई का जन्म एक किसान के घर में हुआ था। 31 मई 1725 में चौड़ी गांव में पिता माकोजी शिंदे के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन निर्वाह करने वाले अहल्याबाई सिर्फ एक ही पुत्री थी। अहल्या प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती थी। दस की आयु में मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव से उसका विवाह हो गया। अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सास ससुर, अपने घर में सब जगह वो बहुत प्रिय हो गई। सबका दिल जीत लिया। एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ता की मां बनी। 29 वर्ष की आयु में उसके पति खांडेराव का कुंभेर के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। सन 1766 में उसके ससुर भी स्वर्गवास हो गए। अहल्याबाई के जीवन में सबसे बड़ा साया उसके सर से उठ गया। उनका पुत्र मालेराव का जन्म 1745 में हुआ था और उसके बाद 3 साल के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। मल्हारराव होलकर इस वंश के संस्थापक के रूप में रहे, जिसका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था। मालवा इलाके के वो पहले सूबेदार थे। अहल्याबाई को लोग सम्मान से राजमाता कह के पुकारते थे। अहल्याबाई ने अपने ससुर की मृत्यु के बाद अपने पुत्र मालेराव को गद्दी पर बिठाकर कुशल नेतृत्व किया। शासन संभालने के बाद ही 1 साल के बाद 1967 में उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तब अहल्याबाई की उम्र थी 42 साल। उसके बाद उसने 30 साल तक शासन किया। देवी अहल्याबाई के राज्य में काफी गड़बड़ी थी। उन परिस्थिति में सिर्फ राज्य को संभाला उतना ही नहीं, कई आयाम खड़े किए। पति, जवान पुत्र और ससुर तीनों के निधन होने के बाद जिस उसने शासन संभाला वो सराहनीय है। देवी अहल्याबाई की पहचान एक उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना फुट फुट कर भरी हुई थी। समाज सेवा के लिए उसने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया था। वो हमेशा प्रजा के भलाई के बारे में सोचती थी। उसने कानून में कई बदलाव लाए। मराठा प्रांत के शासन संभालने के पहले एक ऐसा कानून था, जो विधवा के पुत्र नहीं है उसकी संपत्ति सारे राजकोष में दी जाती थी। अहल्याबाई ने यह बदलकर पति के संपत्ति का हकदार बनाया। महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो मेरे महिला को शिक्षा का अधिकार दिलाया। अहल्याबाई ने
अपने राज्य की सीमा के बाहर भी कई कार्य किए। भूखे लोगों के लिए अन्न क्षेत्र और पीने के लिए प्याऊ भी बहुत सारे बनाए। दिन में अपनी प्रजा के लिए प्यार और दया भरी हुई थी। लोग अहल्या को देवी मानते थे। अपने 30 साल के शासन के समय उसने इंदौर जैसे छोटे गांव को एक समृद्ध शहर बना दिया। सड़कों की दशा सुधारी, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था की। उनकी याद में इंदौर में हर एक भाद्रपद में कृष्ण चतुर्थी के दिन अहल्या उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में भी उसने विद्वानों की नियुक्ति की। उनके समकालीन समय में पुणे के न्यायाधीश रामनाथ शास्त्री थे। उसके पीछे झांसी की रानी तैयार हुई। जब चारों ओर गड़बड़ और अत्याचार था, उस समय प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर, अत्यंत निर्धन अवस्था में लोग सिसक रहे थे। उनका सहारा एक धर्म, अंधश्रद्धा, भय, त्रास और रूढ़ियों की जकड़ में फंसा हुआ था। न्याय में न तो शक्ति थी न तो विश्वास था। अहल्याबाई जब 6 महीने के लिए भारतवर्ष में यात्रा के लिए निकली, तब उदगी के पास स्थित पाटीदार को राज्य सौंप दिया गया। उनके राज्य कारभार से प्रसन्न होकर अहल्याबाई ने उसको आधा राज्य देने का निर्णय लिया, लेकिन वो कारभारी ने मना कर दिया और कहा, मेरे समाज के लोगों को महेश्वरी में कपड़ों के साथ अग्निदाह दिया जाए। अहल्याबाई के मृत्यु के बाद तुकोजी राव ने, जो उस समय के सेनापति थे, उसने राज्य का कारभार संभाला। अहल्याबाई से सबसे निकट और वफादार, संपूर्ण विश्वासी साथी थे। अहल्याबाई ने जब भी राज्य संभाला, तभी उसने एक वचन दिया, ईश्वर ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसको निभाना है। प्रजा को सुखी रखना और उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी मेरी है। सामर्थ्य और संज्ञा के बल पर मैं जो कुछ भी यहाँ कर रही हूँ, वो हर कार्य के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जिसका जवाब मुझे ईश्वर को देना है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिसका जो है वो मैं उसको अर्पित कर रही हूँ। जो कुछ है वो उनका कर्ज है। पता नहीं मैं उसको चुका पाऊंगी या नहीं। अहल्याबाई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, पूजा, ध्यान इत्यादि करके राज्य कारभार में जुट जाती थी। महेश्वर की साड़ी, जिसकी ख्याति अहल्याबाई देवी ने दिलवाई थी। अहल्याबाई ने माहेश्वरी को राजधानी बनाया था। उसके पहले उसके ससुर ने इंदौर को राजधानी बनाया था। महेश्वर का किला प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा की नीति का एक अद्भुत नमूना है। 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सुरक्षा देने वाला इस किला 4वीं और 5वीं सदी में बनाया गया था। किले का वर्तमान स्वरूप 17-18 सदी में अहल्याबाई ने जो बनाया था, आज उनके स्थान पर कई दीवार की नींव गायब है। छोटे बड़े 5 मुख्य द्वार, द्वारपालों के कक्ष, 20 बुर्ज वाले किले, तोप, तीर, बंदूक आदि चलाने के लिए सुसज्जित किया हुआ था। 5 फुट की चौड़ी पैदल पट्टी भी बनी हुई थी। किले के अंदर राजवाड़, अहल्या देवी का पूजन स्थल, स्वर्ण झूला और राजेश्वरी मंदिर। देवाधिदेव महादेव की पुत्री नर्मदा के तट पर बसे माहेश्वरी को गुप्तकाशी कहा जाता है। माहेश्वरी मंदिरों और देवालयों का नगर है। मुख्य मंदिर में श्री राजेश्वरी मंदिर, काशी विश्वनाथ, अहल्याश्वर मंदिर, ज्वालेश्वर मंदिर, बाणेश्वर, कालेश्वर शिव मंदिर, कंदवेश्वर मुख्य मंदिर है। नवनिर्मित सहस्त्राधार क्षेत्र में दत्तक धाम भव्य मंदिर है। मालवा में कई सड़कें और किले बनवाए गए। कलकत्ता से बनारस की मुख्य मार्ग अहल्याबाई ने बनवाया था। देवी अहल्याबाई ने औरंगजेब ने जितने भी मंदिर तोड़े, उन सबको पुनः निर्माण करवाया। जैसे श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, काशी, वाराणसी, गया में विष्णु मंदिर, मथुरा, द्वारका, बद्रीनारायण, नैमिषारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, बनारस में अन्नपूर्णा, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू
आदि बहुत सारे मंदिर बनवाए और या पुनर्निर्माण करवाया। पूरे हिंदुस्तान में मंदिर के अलावा अनाथ आश्रम, सिंचाई टैंक आदि भी बनवाए, पानी का प्याव भी बनाया। कभी भी किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं दी। कैदियों को शपथ लेकर छोड़ देती थी। 7/12 की स्कीम चलाई थी। किसानों को खेती करने के लिए राज्य पैसा देती थी और उपज के हिसाब से उसको बांट दिया जाता था। कई राज्य में कर समाप्त कर दिए थे और वो हमेशा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। इसी अहल्याबाई की झलक मुझे आज हमारे प्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के अंदर नजर आती है। औरंगजेब के बाद मृत्यु के बाद मुगल अपनी पतन की ओर बढ़ रहा था और मराठा अपनी साम्राज्य विस्तार में जुटे हुए थे। राज्य का पतन न हो इसलिए देवी अहल्याबाई होलकर राज्य काज में पूरे ध्यान देके काम कर रही थी। लेकिन जब होलकर परिवार के पास कोई पुत्र नहीं था तो राज्य के एक कर्मचारी गंगोबा तात्या ने राघोबा को पत्र लिखकर उसके ऊपर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया था। अहल्याबाई को इस बात का पता चल गया तो अहल्याबाई ने तुरंत आजू बाजू जितने भी राज्य थे उससे मदद मांगनी शुरू कर दी। अपना राज्य मजबूत करने के लिए शस्त्र इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसने एक महिला की सेना भी बनाई। वो महिला को कहती थी कि आपने कभी बिल्ली देखी है? बिल्ली बहुत शांत रहती है, मगर जब उसके बच्चे को कोई हाथ लगाता है वो तो शेर से कम नहीं होती, इतनी शेरनी बन जाती है। तो आप सबको अपने राज्य के लिए शेरनी बनना है। स्त्री किसी पुरुष से कम नहीं है। हर एक स्त्री अपनी पति के साथ रण क्षेत्र में जाती थी। पति के मृत्यु के बाद वो खुद भी हाथ में हथियार उठा लेती थी। अपने शासनकाल में नदियों के घाट भी बहुत अच्छी तरह बनाए। स्त्रियों का मान सम्मान कर हमेशा रखती थी। दान दक्षिणा देने में वो महिला का हमेशा ध्यान रखती थी। रघुनाथ राव ने जब आक्रमण किया तो वो महेश्वरी पहुंच गए थे। अहल्याबाई ने रघुनाथ राव को पत्र भेजा कि आप अगर युद्ध करोगे तो मेरी महिला सेना से हार जाओगे तो आप लज्जित हो जाओगे। लेकिन रघुनाथ राव बिल्कुल नहीं माना। उसी टाइम उसके जो सेनापति थे, उसके सेनापति तुकोजी ने पत्र लिखा। उस समय पे वो रघुनाथ राव सेप्रा नदी के पास पहुंच गए थे तो पत्र लिख के बताया कि युद्ध का गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। रघुनाथ राव ने जब ये दोनों की एकता देखी तो वो घबरा गया। वो वहां से अपना सेना लेके वापस चला गया। इस तरह बिना युद्ध लड़े देवी अहल्याबाई का कद बहुत बढ़ गया था। दोस्तों, अहल्याबाई को मैं आज प्रणाम करता हूं। तो देवी अहल्याबाई है। आपकी उसकी पूरा भारत भर में हर एक जगह पे उसका स्थान देखोगे। दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक मेरी इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। देवी अहल्याबाई की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय।